खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं। भारत पर यह दबाव बना हुआ है और भारत के गर्दन पर यह तलवार लटक रही है 2 अप्रैल की। जी हां, 2 अप्रैल वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जबरदस्त टैरिफ लगाने वाले हैं। वो लगान का डायलॉग है ना, हम दोगुना लगान लगाएगा। कहने का अर्थ साफ है, ट्रंप एक तरफ दबाव बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए चीन के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, न्यूज एक्स में है और इसके अलावा कई संस्थानों में आज सुबह यह खबर छाई हुई है। इसका अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार देश की जनता के लिए यह नींव तैयार कर रही है कि अगर हम पर अमेरिका दबाव बनाएगा तो हम चीन के लिए दरवाजे खोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह कैसे होता है दोस्तों? चीन के नाम पर आप राहुल गांधी पर हमला करते हैं, चीन के नाम पर आप न्यूज क्लिक जैसी संस्थाओं पर रेड मारते हैं, जो पत्रकार उनके लिए काम कर रहे हैं उनका चरित्र हनन करते हैं, मगर आज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का सामना कैसे किया जाए उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आपने चीन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। यह पूरा मामला क्या है दोस्तों? और आज का शो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से नहीं है। मैं इस बारे में न्यूज एक्स ने क्या कहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा है और इसके अलावा कई मीडिया संस्थान इस खबर को आज सुबह चला रहे हैं। यानी कि एक टूल किट तैयार हो गया है, यानी कि देश की जनता को बताया जा रहा है कि ट्रंप का हम सामना कर नहीं सकते, उसकी दबंगई का सामना नहीं कर सकते, उसके दबाव का सामना नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं? चीन के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। खबर क्या कहती है न्यूज एक्स की आपके स्क्रीन पर? सूत्रों के मुताबिक जो इस मामले से वाकिफ हैं, भारतीय अधिकारी उन तरीकों पर विचार कर रहे हैं जिससे 2020 में गालवान घाटी झड़पों के बाद लगाए गए कुछ व्यापार और निवेश प्रतिबंधों में ढील दी जा सके या उन्हें हटाया जा सके। इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इनमें चीनी कर्मचारियों के लिए वीजा नियम आसान करना, कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना और कुछ बैन किए गए चीनी ऐप्स को दोबारा भारत में चलाने की इजाजत शामिल है। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि क्या टिकटॉक पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो हटा दी जाएगी, अलीबाबा पर जो पाबंदी लगा दी गई थी वो हटा दी जाएगी? ये तमाम सवालात हैं, क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, गालवान घाटी में संघर्ष होता है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, मगर क्या किया जाता है? टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी जाती है। सवाल यह, हमारे जवान शहीद होते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन में न कोई आया था न कोई आया है। हम लगातार चीन से बातचीत कर रहे हैं, बॉर्डर को लेकर चीन से बातचीत कर रहे हैं। उन जगहों पर हमारे सैनिक गश्त नहीं लगा सकते थे जहां वो 2020 के पहले लगा रहे थे। चीन लगातार हमारे जमीन पर कब्जा किए हुए था और अब इस खबर के मुताबिक जो चाइनीज ऐप्स हैं उन पर जो पाबंदी थी उन्हें हटाया जा रहा है। और इस सब का कारण है यह शख्स डोनाल्ड ट्रंप। न्यूज एक्स इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? जानकारों का कहना है कि चीन के साथ खुले आर्थिक संवाद में शामिल होना अमेरिका के व्यापारिक दबाव का सामना करने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की हालिया प्रेजेंटेशन में चीनी व्यापार और निवेश पर कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के फायदे को उजागर किया गया था। हालांकि वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे सरकारी विभागों ने अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक सरकारी सूत्र ने समझाते हुए कहा, चूंकि हम पहले ही अमेरिकी दबाव के कारण टैरिफ कम करने पर मजबूर हैं, तो कुछ नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना भी समझदारी होगी। भारतीय उद्योग, खासकर छोटे और मझोले उद्यम जो चीनी इनपुट्स पर निर्भर हैं, इस बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस वक्त सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो वो बदहाली का सामना कर रहे हैं, उसका सामने कैसे किया जाए। चीन के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वक्त भारत और चीन में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, आयात और निर्यात की क्या स्थिति है। मामला पूरी तरह से चीन के पक्ष में है, हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक अपील, आप लोग मेरे कार्यक्रम कैसे देखते हैं?
आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं। सिर्फ उसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद मेरे चैनल पर जाइए, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेट, और हां, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसा कि मैं आपको बतला रहा था, इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है, वो भी बहुत कुछ बतलाता है कि इस वक्त सरकार यानी कि भाजपा गठबंधन सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। आपके स्क्रीन पर चूंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, इसलिए नीति निर्माता अब द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ज्यादा खुले नजर आ रहे हैं। इसे एक सही मौका माना जा रहा है, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ कम करने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन की शर्तें मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं, खासतौर पर टैरिफ के मामले में। याद कीजिएगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में खड़े होकर भारत का नाम लिया था और भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही थी। याद कीजिएगा, उनकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता आती हैं कि भारत हमारी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है, हम भारत के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। आपको याद है संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? फिर सुनिए। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. यानी कि चीन के साथ व्यापार को बढ़ाकर भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को संदेश देना चाहता है। मगर सवाल यह दोस्तों, क्या यह बुद्धिमत्ता भरा कदम होगा? सवाल यह कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की तौहीन करते हैं, भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, तब प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। मगर यहां आकर अब हम चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं, वो चीन जिसके नाम पर आप देश की जनता में लोगों पर निशाना साधते हैं। कहीं ना कहीं यह अमेरिका को संदेश है, मगर क्या इसमें बुद्धिमानी है? आपके स्क्रीन पर कम से कम 2 सूत्रों के मुताबिक भारत में राय बन रही है कि चीन के साथ व्यापार संबंध सामान्य करने पर खुलकर बातचीत करने से अमेरिका को एक संदेश दिया जा रहा है और यह एक तरह से बैलेंस बनाने का जरिया भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें इस वित्त वर्ष की शुरुआत में कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की सिफारिश की गई थी। भारत का मानना है कि ट्रंप के युग में चीन के साथ संबंध सुधारने ही पड़ेंगे। सवाल यह कि क्या यही एक रास्ता है? तो गौर कीजिए इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है। चीन के साथ व्यापारिक संबंध फिर से सामान्य करना अब तय है, खासकर ट्रंप युग के बाद। यह बस समय की बात है, लेकिन इसे कैसे किया जाएगा इस पर सरकार के अंदर अभी भी चर्चा चल रही है। वैसे भी व्यापार और गैर व्यापारिक बाधाओं को हटाने की मांग इंडस्ट्री से लगातार आ रही है, खासतौर से छोटे और मझोले कारोबारों से, एक सूत्र ने बताया। तो दोस्तों, ये जो छोटे और मझोले व्यापारी वाला धर्म संकट है, इसका जिक्र आपने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी देखा और न्यूज एक्स की रिपोर्ट में भी देखा। सरकार हवाला दे रही है छोटे व्यापारियों का, यानी कि जमीन तैयार की जा रही है यहां पर यह बतलाने की कि देश की जनता को नुकसान हो रहा है, लिहाजा चीन ने जो किया हम आंखें बंद कर लेंगे। मगर आज मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूं। मैं देशभक्ति के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर इस सरकार को नहीं घेरूंगा। आज मैं आपके सामने आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जो पूरी तरह से चीन के पक्ष में है। भारत सरकार इस बारे में क्या करेगी? और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब बीजेपी गठबंधन सरकार जरूर दे। इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा दोस्तों यह आंकड़ा छपा हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर दोनों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं दोस्तों, चीन में जो भारतीय सामान जाता है, यानी इंडियन एक्सपोर्ट्स टू चाइना, और ये आंकड़े जो हैं ये अरब डॉलर में है, बिलियन डॉलर्स में है। आपकी स्क्रीन पर साल 2020
उस वक्त भारत जो चीन में सामान भेजता था, यानी भारत जो चीन में एक्सपोर्ट करता था, उसका आंकड़ा था 18.95 अरब डॉलर्स। और यह पिछले साल के मुताबिक यह जो है 10.69% की उछाल थी। अब हम आते हैं 2021 में दोस्तों। 2021 में याद कीजिएगा, यह वो दौर है जब गालवान घाटी में संघर्ष होता है, हमारे सैनिक मारे जाते हैं। मगर 2021 में अगर आप देखें, भारत जो चीन में सामान भेज रहा था, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें करीब 21% की उछाल आती है। भारत जो चीन में सामान भेज रहा था, उसकी कुल लागत थी 23.05 अरब डॉलर्स। 2021 के बाद अब हम आते हैं 2022 में, और जैसे कि आप 2022 में देख रहे हैं, यहां पर जो भारतीय एक्सपोर्ट है उसमें करीब 34% की गिरावट आती है, और भारत का जो एक्सपोर्ट है उसका आंकड़ा होता है 15.15 अरब डॉलर्स। अब हम 2023 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना में, वो करीब है 16.23 अरब डॉलर्स, और यहां पर उछाल आता है 7% का, 7.13% का। अब हम 2024 में आते हैं दोस्तों, तो 2024 में 9.23% की गिरावट आती है, और भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना में, यानी कि भारत जो सामान भेज रहा है, उसकी लागत है 8.46 अरब डॉलर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो तमाम आंकड़े मैंने आपको बतलाए हैं, हालत बहुत दयनीय है। यानी कि भारत जो चीन को सामान भेज रहा है, उसका आंकड़ा बहुत कम है, और दूसरी तरफ अगर हम चीन पर निगाह डालें, चीन का जो सामान आ रहा है वो डबल फिगर्स में है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं बात कर रहा हूं 2020 की। 2020 में जो चीन से सामान आता था, चीन से जो इंपोर्ट होता था, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, आंकड़ा था 58.71 अरब डॉलर्स, और यह पिछले साल की तुलना में 14% की गिरावट थी। अब अगले ही साल, यानी गालवान घाटी संघर्ष के अगले ही साल, इसमें उछाल करीब 50% का आता है, 49.29%, और इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, यानी कि जो सामान चीन से आ रहा है, उसका आंकड़ा है 87.65 अरब डॉलर्स। अगले साल दोस्तों और भी उछाल आता है, और यह उछाल है करीब 17% का, और अब इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, यानी कि जो आयात हो रहा है, उसका आंकड़ा है 99.59 अरब डॉलर्स। अगले साल गिरावट सिर्फ 9% की है, और जो सामान आ रहा है चीन से वो है 50.35 अरब डॉलर्स। पूरी तरह से जो निर्यात आयात की बात करें, मामला चीन के पक्ष में दिख रहा है, पूरी तरह से चीन के पक्ष में दिख रहा है। और अब हमने दरवाजे और खोल दिए हैं। यह जो व्यापारिक मसौदा है, यह जो व्यापारिक पेशकश है, मैं समझना चाहता हूं इसके पीछे सोच क्या थी। मैं ये बात समझ सकता हूं, हर देश अपना फायदा देखता है, मगर आज मेरी एक नसीहत, चीन के नाम पर काल्पनिक हमला करना छोड़िए। अगर एक नेता विपक्ष किसी चीनी राजदूत से मुलाकात करता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो देशद्रोह कर रहा है। हकीकत यह भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी चाइना 1 दर्जन बार से ज्यादा बार जा चुके थे। अब आप बताइए, गुजरात का एक मुख्यमंत्री इतनी बार चीन क्यों जा रहा था? यह सवाल किया जाएगा ना। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह से राहुल गांधी 14 या 15 बार गए होते, या कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री इतनी बार गया होता। मगर यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं होते? प्रधानमंत्री कई बार चीन अनऑफिशियल यात्रा पर चले जाते हैं। वहां का एक रिजॉर्ट है जहां पर वो जाके चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। जब चीनी राष्ट्रपति यहां आए थे, तो देखिए किस तरह से उनके साथ झूला झूला जा रहा था, और इसी के बाद गालवान घाटी हुआ था। तो ये तमाम तर्क हैं, और इनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लिहाजा अगर बिजनेस की बात करनी है, धंधे की बात करनी है, तो उस पर रहिए। उसे आप अपने छद्म राष्ट्रवाद के साथ मिक्स मत कीजिए। और हां, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर थोड़ी और रीढ़ दिखाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।